बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को हम सीख रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय ये हमारा संविधान है और ये हमारा मार्गदर्शिका है, कैसे हमें जीना है। स्वर्ग राज्य में जो लोग हैं वो सुखी है, आनंदित है, धन्य है, आशीषित है, क्योंकि उनके स्वभाव आत्मा में दीन है, शोक करने वाले हैं, नम्र है, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं और शुद्ध है, मेल करने वाले हैं और सताव में भी आनंद और उल्लास करने वाले हैं। हालेलुया। ये जिनका स्वभाव, मनोभाव, स्वभाव बन गया, जो इस स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह के जैसा विचार और चाल चलन वाले बन गए, वही स्वर्ग राज्य के नागरिक है। हालेलुया। वहां के नागरिक है तो हमें ऐसे ही जीना है, हमारा जीवन ऐसे ही बनना है। मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 वचन तक का जो पहला भाग था वो पूरा हो गया। अब उसका हम दूसरे भाग में आ रहे, जो 13 से 16 वचन में है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 5 अध्याय मत्ती 5 अध्याय 13 वचन से लेकर 16 वचन तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। ये बिल्कुल जैसा विषय बदल गया और दूसरा एक विषय में चला गया ऐसा लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये 13 से 16 वचन 3 से 12 वचन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। उसके बारे में आगे हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि हम मसीह होकर जो राष्ट्र में हम जीते हैं, जो दुनिया में हम जीते हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं मेरे देश के लिए जिम्मेदार हूं। सभी लोग बोलिए, मैं मेरे देश के लिए जिम्मेदार हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हमें इस जिम्मेदारी के विषय में सिखाता है। हम विश्वासी, हम प्रभु के लोग, हमारे समाज, हमारे देशों के लिए हम उत्तरदायी है। हमको उत्तर देना पड़ेगा, हमको हिसाब देना पड़ेगा,
हमको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बहुत आए से मसीही लोग, विश्वासी लोग, प्रभु के बेटे और बेटियां इस बात के बारे में समझते नहीं कि उनका वो जिम्मेदारी है, उनको हिसाब देना पड़ेगा, उनको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है, ये समझते नहीं है। आप लोग भी जैसे समझना चाहिए वैसे समझते नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा सुबह की प्रार्थना, 5 बजे की प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण समय है आपके दिन भर का। क्योंकि दिन भर में आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस 5 बजे से 6 बजे तक की प्रार्थना में हम हमारे परमेश्वर की ओर की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत से भाग लेना जरूरी है कि ऐसा मत समझिए कि प्रार्थना महत्व का है, उससे पहले कि आराधना महत्व का नहीं है। और आराधना से ही तो प्रार्थना का माहौल बनता है। आराधना में तो परमेश्वर विराजमान होता है, जिसके चरणों के पास हम हमारे निवेदनों को रखते हैं। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को याद दिलाइए, सुबह 5 बजे हर रोज प्रार्थना होती है। वो मेरे लिए, आपके लिए, किसी संस्था के लिए, किसी के लिए नहीं होता है। वो हमारे देश के लिए और हमारी दुनिया के लिए होता है। शामिल होना है। किसी ने उठाए बगैर, किसी ने फोन किए बगैर आपको उठना है और शामिल होना है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो इस दुनिया के लिए, आप जिम्मेदार हो आपके देश के लिए। आपको जवाब देना है। किसी पार्टी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। और विशेष करके आज दुनिया में कई देशों में भयंकर परिस्थितियां तैयार हो गया है, जो उनके इतिहास में कभी नहीं था। ऐसा परिस्थितियां कई राज्यों में, मणिपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ था जब जैसे अब हो रहा है। हमारे देश में तो कई जगहों पर शांति है, लेकिन कई देशों में तो बहुत भयानक परिस्थिति है। जर्मनी, जो दुनिया का चौथा नंबर का देश है पैसे के विषय में, लेकिन अब मंदी में चला गया है। अभी ऐसा परिस्थिति शायद हिटलर के समय में हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। ऐसे भयानक परिस्थितियां जो कभी इतिहास में नहीं था, ऐसे देशों पर आ रहा है। और ऐसे परिस्थितियों के वातावरण में अगर हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमारे कारण उस पर कुछ अच्छा प्रभाव, सुधरने वाला प्रभाव, अच्छा करने वाला प्रभाव हमारे द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे नमक और ज्योति बनने के द्वारा जो प्रभाव है, उसके द्वारा अगर प्रभाव नहीं हो रहा है, तो हम हमारी जिम्मेदारियों को मुक रहे हैं और हम परमेश्वर को फेल कर रहे हैं। वी आर फेलिंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? जब हमारा विषय नमक और ज्योति है, आगे आप समझेंगे। तो हमें समझना है कि हम मसीही होकर, हम प्रभु के बच्चे होकर, हम प्रभु के बेटे और बेटियां जो सच्चे विश्वास में और सच्चाई में चलने के लिए चाहते हैं, हमारे अधिकार में है हमारे देश के जो हमारा देश का जो आगे बढ़ना है, उसको और अच्छी दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी और अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। और अच्छा हमारे देश में हो सकता है, और बदल हमारे देश में हो सकता है, और बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। और बदल, हमें पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि बदल हमारे द्वारा ही होने वाला है।
मतलब प्रभु के लोगों के द्वारा ही होने वाला है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले यीशु के चेलों के द्वारा ही बदल होने वाला है। हालेलुया। कैसे? पृथ्वी के नमक होने से, जगत की ज्योति होने से, पृथ्वी का नमक होने से। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम पृथ्वी के नमक होने से, तुम जगत की ज्योति होने से, तुम वो प्रभु के चेले बनेंगे जो हालेलुया बदलाव ला सकता है। देश में बदलाव, दुनिया में बदलाव ला सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि वो बहुत जल्दी जाने वाला है। और परमेश्वर के वचन के सच्चाई को और सामर्थ को कमजोर और लड़खड़ाने वाले चेलों के स्वाधीन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कर रहा है। और वो जानता है कि एक दिन इन्हीं चेलों के अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस दुनिया में जीने वाला है। कैसे? जब चेले बनेंगे नमक और चेले बनेंगे ज्योति, तब यीशु मसीह उनके द्वारा दुनिया में जीता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मानो कि 13 से 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस अपने उद्देश्य को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने मिशन को, हालेलुया, अपने चेलों के स्वाधीन कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने जो सिखाया, सिखाकर छोड़ दिया, उसका जो मिशन था, उसका जो उद्देश्य और ध्येय था, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी प्रभु हम चेलों को दे रहा है। और वो कैसे? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के, तुम जगत की ज्योति हो। जब तुम पृथ्वी के नमक होंगे, तुम जगत की ज्योति होंगे, तब यीशु मसीह ने जो करके छोड़ा उसको आगे चलाने वाले, उसको पूरा करने वाले आप बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तब प्रभु की स्तुति हो, दुनिया की नजर आपकी ओर लगेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह के समान जीने वाले रहेंगे। इसलिए दुनिया इंतजार कर रहा है, कलेसिया के लिए इंतजार कर रहा है कि कलेसिया जागरूक हो जाए और अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीने वाले। द वर्ल्ड इज वेटिंग। दुनिया इंतजार कर रहा है कि कलेसिया जागरूक हो जाए, कलेसिया अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीने वाले बनेंगे। और जब कलेसिया जागरूक होकर यीशु मसीह के जैसा जीने वाले बनेंगे, जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनेंगे, कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होगा, कोई पत्रिका की जरूरत नहीं होगा, कोई फ्लेक्स की जरूरत नहीं होगा। परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा कलेसिया के द्वारा चमकते रहेगा। दुनिया के अंधेरे में, दुनिया की निराशा में परमेश्वर का प्रकाश कलेसिया के द्वारा चमकते रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम 13वें वचन में जा रहे हैं। फिर से वो 3 वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। इससे पहले हम सब एक क्षण के लिए फिर से प्रार्थना करेंगे। क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हो? बोलिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर से बोलिए, हम पृथ्वी के नमक है, हम जगत की ज्योति है। हालेलुया। हमारे द्वारा यीशु मसीह को इस दुनिया में जीना है, और यीशु मसीह हमारे द्वारा इस दुनिया में जिएगा जब हम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आगे भी आपके वचन को समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे फिर से एक बार 13 से 16 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। 14, 15 और 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तुम तुम जैसे वचन 11 और 12 में सताव के बारे में प्रभु ने कहा, जब तुम सताए जाते हो, यहां पर भी तुम मतलब यीशु मसीह चेलों से, डायरेक्ट चेलों से ही बात कर रहा है, सीधा सीधा चेलों से बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 13 से 16 वचन उससे पहले जो 3 से 12 वचन है उससे बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। याद रखिए, अगर कोई लिख कर ले रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब बातें दिमाग में रहने वाला नहीं है। 3 से 12 वचन में जो स्वर्गीय स्वभाव के बारे में सिखाया गया, आत्मा में दीन, शोक करने वाले, दीन, नम्र, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे, शुद्ध, मेल मिलाप करने वाले, और जो प्रभु के कारण सताए जा रहे, दयालु, दयालु में बीच में छोड़ दिया, दयालु, ये ये धन्य स्वभाव, ये धन्यता का स्वभाव जिनमें बन गया है परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। वो अनुग्रह पाने के लिए दीन, दरिद्र, नंगा, प्यासा, भूखा प्रभु के सामने बनने के कारण अनुग्रह पाया, अंदर से परिवर्तन हो गया। हालेलुया, दयालु बन गया, मेल मिलाप करने वाला बन गया, शुद्ध बन गया, सताव में आनंद करने वाला। और ऐसे जीने के कारण दुनिया स्वीकारता नहीं है, दुनिया नफरत करती है और सताता है, फिर भी आनंद करता है। हालेलुया, ऐसे जिनका स्वभाव बन गया है, हालेलुया, वे ही, हालेलुया, वे ही लोग नमक और ज्योति बन सकते हैं। वे ही लोग नमक और ज्योति बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो 3 वचन से लेकर 11 वचन में 8 बातें। पहला, आत्मा में दीन। दूसरा, शोक करने वाले। तीसरा, नम्र। चौथा, धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा। पांचवा, दयालु। छठा, शुद्ध। सातवां, मेल करने वाला। आठवां, सताव में आनंद करने वाला। जो ये स्वभाव के बन गए, जो ये स्वभाव के बन गए, जो आत्मा में भिखारी बनकर प्रभु से मांगे, भिखारी बन गए, समझ गए मैं ये बनने के लिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, और ऐसा होने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। भिखारी बन गया, प्रभु के पास नंगा और कंगाल होकर मांगा, प्रभु से अनुग्रह पाया, अंदर से बदल गया।
वो ही लोग नमक और ज्योति बन सकते हैं। वही लोग नमक और ज्योति बनते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हाथ उठाइए और ऐसे हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। रोमती 5 अध्याय का 3 से 12 वचन का अनुग्रह मेरे जीवन में काम करने के लिए मुझे प्रतिदिन अपने आप को सौंप देना है। प्रतिदिन दीन होकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते, मांगते 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 रहना है। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब परमेश्वर के बच्चे, चेले जो दुनिया में नमक बनना चाहते हैं, पृथ्वी का नमक बनना चाहते हैं, जो जो जगत की ज्योति बनना चाहते हैं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नमकीन बनना चाहिए। हालेलुया। उनको नमकीन किया जाना चाहिए। अगर वो अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने विवेक भाव को, अपने विचारों को परमेश्वर का वचन का नमक लगाएंगे, और नमक लगाने से चुर-चुर होता है, जलन होती है, क्योंकि हमारे कमी घटियों का एहसास हमें होता है, और फिर पश्चाताप होता है। उस नमक से हम नमकीन होते हैं। और जब इस तरह से हम नमकीन बनते हैं, तब हम दूसरों के विवेक भाव के लिए, दूसरों के सोच विचार के लिए हम नमक बन सकते हैं। दूसरों के लिए हम प्रकाश बन सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ गया? तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे वचन नमक के जैसा मैं मेरे जीवन को लगाना चाहता हूं, मेरे विवेक को लगाना चाहता हूं, मेरे स्वभाव को लगाना चाहता हूं। तब मुझे मुझे जलन होगा, मेरी गलतियां मुझे दिखाई देगा, मुझे पश्चाताप होगा। नमक जख्म पे लगने के बाद जैसा चुर चुर होता है, मेरे हृदय में वो चुर चुर होगा। होने दो प्रभु, मुझे बदलना है, मुझे नमकीन बनना है, ताकि जब मैं लोगों से बात करूं, मैं लोगों के बीच में रहूं, तब उनके सोच विचार के लिए मैं नमक बन जाऊंगा, नमकीन हो जाऊंगा। उनको चुर चुर लगेगा, उनके मन को चुर चुर लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले वचन को हमारे अंदर कार्य करना है, तो फिर वचन हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य करेगा। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव बनना है, तब दूसरों के जीवन में, दूसरों के मनों में चुभन लगेगा, मनों में चुर लगेगा। अरे ये कैसे जीता और हम कैसे जीते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कार्य करे, परमेश्वर कार्य करे, परमेश्वर कार्य करे हमारे जीवनों में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये काम हमारा है उसके बाद में, कि परमेश्वर के वचन को लेकर विश्वासियों में भी और अविश्वासियों में भी परमेश्वर के वचन के प्रचार से, और वो वचन का अनुसरण जो हमारे जीवन में दिखाई देता है, उसके दिखने से, हालेलुया, हम दूसरों को चेताने वाले बने, अच्छे कामों के लिए, परिवर्तन के लिए, सुसमाचार की ओर मुड़ने के लिए चेताने वाले बनेंगे वचन के प्रचार से। और वचन के प्रचार का अनुसरण हमारे जीवन में दिखाई देने से, हालेलुया, हम लोगों को उत्तेजित करने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम प्रभु के मिशनरी हो। धर्मांतर करने वालों के नहीं, प्रभु का उद्देश्य पूरा करने वाले।
प्रभु का उद्देश्य पूरा करने वाले हो तुम। चेले प्रभु का उद्देश्य पूरा करने वाले। हालेलुया। और प्रभु उसका उद्देश्य हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है, हमको नमक बनाकर, हमको ज्योति बनाकर। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जब हम पृथ्वी के नमक बनेंगे, जब हम पृथ्वी के लिए ज्योति बनेंगे, तब प्रभु का उद्देश्य जो हमारे द्वारा पूरा करना है, दुनिया के उद्धार का, दुनिया के परिवर्तन का, दुनिया परमेश्वर का राज्य, उसके स्वभाव में चलने वाला बनने का, वो हमारे द्वारा पूरा होगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। नमक मतलब यीशु मसीह के स्वभाव का होना, मतलब प्रेमी, लविंग, प्रेम से भरा हुआ। और ज्योति वो प्रेम जीवन में होकर, प्रेम जीवन में भरा हुआ होकर परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के अच्छे काम हम करने वाले बने। यीशु मसीह का अच्छा काम गरीबों के लिए, दुखी कष्टी लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, बुराई को भलाई से जीतते हुए, दुश्मन से प्यार करते हुए अच्छे काम, ये हमारा हमारे जीवन में ज्योति है। अच्छे स्वभाव से हम नमक बनेंगे, अच्छे कामों से हम जगत की ज्योति बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इन बातों को मैं मनन कर रहा था और उस पर पढ़ाई भी कर रहा था ताकि आप लोगों के साथ में भी बांटूं, मुझे उससे बहुत आशीष मिल रहा था। और मैं समझता हूं कि ये सीखते समय आप लोगों को भी बहुत आशीष मिल रहा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, कैसे? यीशु मसीह के स्वभाव से, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव से। तुम जगत की ज्योति हो, कैसे? वो स्वभाव हमारे अंदर रहकर जो अच्छे काम हम करते हैं, उसके द्वारा हम जगत की ज्योति बनते हैं। अच्छे स्वभाव के द्वारा जगत, पृथ्वी का नमक, अच्छे कामों के द्वारा जगत की ज्योति। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर वह किस वस्तु के से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। नमक का स्वभाव यह है कि नमक, जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सोडियम क्लोराइड, NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसको कितने भी साल रखो, हजारों साल रखो, खुला रखो या बंद रखो, हालेलुया, उसका कॉम्पोजिशन बदलता नहीं है। लोहे को खुला रखो, गंज लग जाएगा। पानी को खुला रखो, वो धुआं बन के उड़ जाएगा। बर्फ को रखो, पिघल जाएगा। और कुछ वस्तुओं को रखो, खराब हो जाएगा। लेकिन नमक को रखो, सालों साल रखो, वो बदलता नहीं है। हालेलुया। ये नमक का स्वभाव है, वो ईश्वरीय स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है, हमारे अंदर आना चाहिए। नहीं बदलने वाला वो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का, और वही नहीं बदलने वाला स्वभाव, प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर आना चाहिए। परमानेंट कैरेक्टर। अच्छे परिस्थिति में नमक है और बुरे परिस्थिति में बिल्कुल मिर्च है, मिर्ची है, नहीं। हालेलुया। ये डबल स्वभाव नहीं होता है नमक का, एक ही स्वभाव। कोई भी परिस्थिति में कितने भी साल रखो, एक ही NaCl, सोडियम क्लोराइड, बदलता नहीं है। हमको भी वैसे ही करना है, बनना है। मतलब नमक का स्वाद जाना, ये
किससे होता है? उसके अंदर कुछ मिक्सचर आने से, उसमें कुछ मिला दिया। नमक का स्वभाव है, जो उसमें मिला दिया उसमें वो मिल जाता है। आटा या और कुछ भी हो, मिला दिया उसमें हो मिल जाता। वो अशुद्धता में मिल जाने से उसका स्वाद चला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए प्रकाश, इसलिए नीति वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे नीति वचन। चार अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय। 23वां वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन का, अपने हृदय का रक्षा कर। सबसे अधिक अपने हृदय का रक्षा कर। हालेलुया। कैसे रक्षा करेंगे? प्रभु के करीब रहकर, प्रभु के प्रकाश में चलकर, प्रभु की संगति में रहकर, आत्मा की अगुवाई में चलकर, प्रार्थना में रहकर, वचन के प्रकाश में, हमेशा वचन के ध्यान में रहकर। हालेलुया। कोई भेसलता, कोई मिक्सचर, कोई अशुद्धता हमारे में न आए। हालेलुया। अशुद्धता आ गया, जवानी की अभिलाषा, क्रोध, जलन, दोष लगाना, लालच, अभिलाषा अंदर आ गया, नमक का स्वाद चला जाएगा। नमक का स्वाद चला जाएगा। और अगर नमक में कुछ मिक्स हो गया, उसका स्वाद चला गया, तो फिर वो नमक कुछ काम का नहीं है। अंदर लिखा है, तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किस काम का नहीं, किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। इट इज ऑल्सो शोइंग अ स्टेट ऑफ बैकस्लाइडिंग। एक पीछे गिरा हुआ आदमी की अवस्था को यहां पर दिखाई दिया। एक बार नमकीन बना था। हालेलुया। बहुत प्रभु के लिए उत्साही और आवेश था, बहुत परिवर्तन जीवन में आ गया था। शुरुआत में, उसी जीवन की शुरुआत में आत्मा में दरिद्र हो गया था, भिखारी के समान हो गया था। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने के लिए मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं आप पर निर्भर हूं। धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा था, दयालु था, मेल मिलाप करने वाला था, शुद्ध था, लेकिन मेल मिलाप आ गया, मिक्सचर आ गया। दुनिया की अभिलाषा, जवानी की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, लालसा, लालच, जलन, क्रोध, नमक का नमकीनापन चला गया। भयानक वार्निंग है यहाँ पर। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वे कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। आप नमकीन रहेंगे, आप चमकते रहेंगे, तो आप पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति। आपका नमकीनापन चला गया, कुछ अंदर घुस के उसको मिक्स करके खराब कर दिया, पैर के नीचे कुछ काम का नहीं, फेंका जाने का लायक, और दुनिया के लोग तुम्हें पैर के नीचे रोन देंगे। पीछे हटने वाला जो प्रभु का चेला है, तेरा जगह, तो पैसे के लिए पीछे हटेगा, व्यभिचार के लिए पीछे हटेगा, मान सम्मान के लिए पीछे हटेगा, दुनिया के बड़पन के लिए पीछे हटेगा, दुनिया के डर से, मरने का डर से पीछे हटेगा, लेकिन आखिर में तेरी अवस्था वही है, पैरों तले रोंदा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नमक के विषय में बहुत कुछ सीखना है, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा उसके बाद। अगले शुक्रवार को तुम पृथ्वी के नमक हो, इसके बारे में हम
अगले शुक्रवार को और गहराई से सीखने वाले। तुम मतलब चेले नमक हो, दिखने में सफेद सफेद नहीं। बोरिक पाउडर को लेंगे तो नमक जैसा दिखता है, चूना को दूर से देखेंगे तो लगेगा नमक है, चूना को डब्बे में भर दो किचन में लगेगा नमक है। दिखने में नमक नहीं, स्वाद में नमक। हालेलुया। दिखावा नहीं, स्वभाव में, गवाही में, सेवकाई में नमक। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय 3 से 11 वचन का जो नमक है, उससे हम नमकीन हो गए हुए होना चाहिए। Praise the Lord। ताकि जहां भी हम जाएंगे वहां पर स्वाद देने वाले बनेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव का स्वाद देने वाले बनेंगे। हम कुछ वचनों को पढ़कर खत्म करेंगे। कुलुस्सियों 4 अध्याय का 6 वचन। कुलुस्सियों 4 अध्याय का 6 वचन। तुम्हारा वचन मतलब तुम्हारी बातचीत सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, मतलब नमकीन हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। तुम्हारी बातचीत नमकीन हो। तुम्हारे अंदर मत्ती 5 अध्याय 3 से 11 वचन के सारे स्वभाव उतर आ गया, इसलिए तुम्हारी बातचीत में तुम सलोना हो, नमकीन हो। हालेलुया हालेलुया। हमारे बातचीत में इफिसियों 4 अध्याय 29वां वचन। इफिसियों 4 अध्याय 29वां वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि तुम उससे सुनने वालों पर ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव मत्ती 5 3 से 11 में जो है, वो हमारे अंदर आकर हमारी बातचीत, हमारा ढील डौल, हमारा व्यवहार लोगों के साथ, हालेलुया, सलोना, नमकीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बनना है। प्रभु करे वो मत्ती 5 अध्याय का 3 से 12 वचन वो हमारे स्वभाव में आए, ताकि हम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बने। स्वभाव में नमक, कामों में ज्योति। हालेलुया। आत्मा में दीन, शोक करने वाले, नम्र, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, दयालु, शुद्ध, मेल मिलाप करने वाले, और धार्मिकता के लिए और यीशु मसीह के लिए सताव सहने वाले, आनंद से। तब आप पृथ्वी के नमक स्वभाव में, और अब जगत की ज्योति काम हो गए। हालेलुया हालेलुया। और एक छोटा सा बात हम समझेंगे और आज की स्टडी को हम खत्म करेंगे। हम जाएंगे दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में। यहां पर अलीशा की जीवन की घटना है। अलीशा यरीहो शहर में आया। उस समय तक वो यरीहो में वहां पर ठहरा रहा। फिर अभी 19 और 20 वचन में पढ़ता हूं, दूसरे अध्याय का 19 और 20 वचन। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। बहुत सुंदर सीनरी वगैरह था।
पहाड़ों के बीच में। लेकिन कहते हैं, क्या कहते हैं, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। पानी बुरा है, भूमि गर्भ गिराने वाली है। पानी में खराबी होने के कारण हरा भरा तो है, लेकिन फल पिकता नहीं है। आधे में सूख जाता है, गिर जाता है। जैसे गर्भों में बच्चा पैदा होता है, फिर मिस कैरिएज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है दूसरे तीसरे चौथे महीने में। माता पिता कितना दुखी होते हैं। वैसे किसान भी दुखी हो जाता है, फसल सूख जाता है, फल पेड़ पर आधा बनकर सूख जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भी देखा है ऐसे फलों को, ऐसे अवस्था को। हालेलुया। तब ये एलिया ने कहा, अलीशा ने क्या किया, देख, उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यह कहता है कि मैंने ये पानी को ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिराने का कारण न होगा। हालेलुया। पानी को शुद्ध किया नमक ने, शुद्धिकरण करने वाला, शुद्धिकरण करने वाला। ये भी तब होगा जब हमारा जीवन बिल्कुल अंदर बाहर एक समान पूरे सच्चाई का हो। क्योंकि सच्चाई ही शुद्ध, सत्य शुद्ध करने वाला है। सत्य, जैसे नमक ने इस पानी को शुद्ध किया, सत्य शुद्ध करने वाला है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय और 17वां वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य शुद्ध करता है। जैसे यहां पर पानी को शुद्ध किया, सब मौत और गर्भ गिराने वाली अवस्था को हटा दिया। हमारे जीवन में भी, आत्मिक जीवन में फल आता नहीं है। थोड़ा सा जीवन अच्छा बन के फिर से सूख जाता है, फिर से सूख जाता है। सच्चाई नहीं होने के कारण दिखावा, पाखंड, ढोंग, डबल जीवन, ये सबको हटा दे अपने जीवन से। सच्चाई और वचन की सच्चाई को हमारे अंदर काम करने दो। अंदर, हृदय के अंदर में परमेश्वर को सच्चाई अच्छा लगता है। भजन संहिता 51 में लिखा है, अंतर्यामा सत्यावर्त, he loves truth in the inwards part। हृदय के अंदर में वो सच्चाई को चाहता है, उसको पसंद है। हालेलुया। सच्चाई हमें शुद्ध करेगा। सत्य के द्वारा तुम पवित्र, सैंक्टिफाई देम थ्रू दाई ट्रूथ, तुम पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चाई शुद्ध करने वाला है। सच्चाई आपको नमकीन बनाने वाला है। सच्चाई आपको नमकीन बनाने वाला है। झूठ, ढोंग, पाखंड आपको गंदा कर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। वही, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में था, हमको भी इस दुनिया में रहना है। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। इसलिए उसके बारे में आगे लिखा है कि 6 वचन में लिखा है उसके बारे में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया।
उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वो कौन सा जीवन था? अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ, अनुग्रह और सच्चाई। नमक को डाल दिया पानी में, शुद्ध हो गया। हमको वो नमक बनना है, और हमारे जीवन में हमको नमकीन बनने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पहला वचन का सच्चाई हमारे अंदर काम करने दो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन नमक बनकर हमारे अंदर पहले काम करने दो, फिर हम नमकीन बनेंगे और हम पृथ्वी के नमक बनेंगे और हम जगत की ज्योति बनेंगे। वचन नमक के समान हमारे अंदर काम करने दो। हालेलुया। शुद्ध करने दो हमको, सारे पाखंड को निकालकर सच्चा पश्चाताप लाकर हमारे अंदर परिवर्तन लाने दो। हालेलुया। तब हम नमकीन बनेंगे और तब हम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे। इस समय में सचमुच ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर से सारा दुहेरापन को दूर कर, पाखंड को दूर कर, सारे प्रभु जी अपने कमी घटियों को ढाकने वाला इस स्वभाव को हटा दे, ढोंग को हटा दे, सच्चाई मुझ में ला। आपका वचन नमक के समान मेरे जीवन में कार्य करने दो। सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। मेरा वचन सच्चा, सत्य है। हालेलुया। तब मैं नमकीन हो जाऊंगा और मैं पृथ्वी का नमक बनूंगा, मैं जगत की ज्योति बनूंगा, और तब मैं यीशु मसीह का काम पूरा करने वाला बनूंगा। हालेलुया। तब मैं मेरे देश की और मेरी जिम्मेदारी को पूरा करने वाला बनूंगा, दुनिया की और मेरी जिम्मेदारी को पूरा करने वाला बनूंगा, देश को बदलने वाला, दुनिया को बदलने वाला बनूंगा। दुनिया बदल सकता है, देश बदल सकता है जब आप नमक बनेंगे, जब आप जगत की ज्योति बनेंगे। हाथ उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु, प्रभु से पुकार कर प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, हे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। आज आपके वचन को मेरे जीवन में कार्य करने दो प्रभु। आज मैं अनुमति देता हूं कि आपका वचन नमक के समान मेरे अंदर कार्य करे, वचन की सच्चाई मेरे अंदर कार्य करे, मेरे अंदर के सारे ढोंग और पाखंड और सारे डबल जीवन को बाहर निकाले, सच्चा गहरा पश्चाताप दे, और मैं नमकीन हो जाऊं, और मैं पृथ्वी का नमक बनूं, मैं जगत की ज्योति बनूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। और अगले शुक्रवार को हम नमक के बारे में सीखेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, ताकि हम, प्रभु ने जो हमको बनाया है, प्रभु हमको बनाना चाहता है, हम वैसे बने। प्रभु आप सबको आशीषित करे। कल सुबह 5 बजे बराबर हम सब फिर से मिलेंगे, और हम पृथ्वी के नमक है, हम जगत की ज्योति है, हम जगत दुनिया को बदलने वाले, हमारी जिम्मेदारी है इस दुनिया के लिए, उस जिम्मेदारी को निभाने वाले बनेंगे। हालेलुया। पास्टर नितेश काळे कल सुबह हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम उनके साथ में मिलकर कल सुबह हम, पास्टर नितेश काळे कल सुबह हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उनके साथ हम मिलकर पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें।